अहमदाबाद में ना एक वीडियो काफी तेजी से फैली। जी हाँ। दावा ये था कि एक रिक्शा ड्राइवर है, उससे उसका मजहब पूछा और फिर मारा पीटा। अच्छा। और ये हुआ कब? जब शहर में रथ यात्रा की वजह से माहौल पहले ही, आप जानती हैं, थोड़ा कशीदा था। जी बिल्कुल, ऐसे मौकों पर हालात अक्सर हसास हो जाते हैं। तो आज हम ना नव गुजरात समय अखबार की एक रिपोर्ट है, उसकी बुनियाद पर देखेंगे कि भाई असल में हुआ क्या था। सही। चलिए जरा इस मामले की तह तक पहुंचते हैं। बिल्कुल। और ये समझना भी जरूरी है कि पुलिस इंतजामिया तो पहले से ही अलर्ट थी, मतलब रथ यात्रा को पुरअमन रखना था। हाँ, जाहिर है। इसी दौरान एक और वाकया भी हुआ था प्रेम दरवाजा के पास, वो गौरक्षकों वाला मामला। अच्छा, वो भी? जी, वो भी एक हसास मामला था जिसे पुलिस ने खैर संभाल लिया था। तो ये जो नया वाकया आया ना, ये उसी यूं कहें नाजुक माहौल में सामने आया। तो ये जो वीडियो थी जो इतनी वायरल हुई, इसका मेन पॉइंट क्या था? मतलब क्या दिखाया या बताया जा रहा था? कल मीडिया पर इंटरव्यूज चल रहे थे। अच्छा। इल्जाम ये लगाया जा रहा था कि एक रिक्शा ड्राइवर को रोका, पूछा मुसलमान हो, और फिर मारपीट शुरू कर दी। ओह। और ये बात तो बस आप देखें तेजी से फैल गई। लेकिन सवाल तो यही है ना कि इसमें सच्चाई कितनी थी, खासकर जब शहर में ऐसा माहौल हो। बिल्कुल। तो मामला चूंकि संगीन था, विजिल पर पुलिस ने फौरन तहकीकात शुरू की। जी। पता चला कि रिक्शा ड्राइवर नाम अब्बास खान उर्फ मिन्नू पठान, उम्र कोई 37 साल, जी। वो जोहापुरा के एक प्राइवेट अस्पताल में है। जेरे इलाज था वो। जी, जेरे इलाज था। तो पुलिस ने इंतजार किया कि वो होश में आए, बयान देने के काबिल हो। सही। फिर बाकायदा वीडियोग्राफी के साथ उनका बयान रिकॉर्ड किया गया। अच्छा, तो सबसे अहम बात, खुद जो मुतासिरा शख्स है अब्बास खान, उसने क्या कहा? ये तो बहुत अहम है। जी बिल्कुल। अब्बास खान ने पुलिस को जो रिकॉर्डेड बयान दिया ना, उसमें तफसील से बताया। क्या बताया? कहा कि उसने सालिन चौकड़ी के पास कोई मशरूब पिया था। अच्छा। उसके बाद वो अपना रिक्शा चला रहा था। हाँ। और नशे की हालत में उसके 3 एक्सीडेंट हुए। 3 एक्सीडेंट? जी हाँ, 3 अलग अलग जगहों पर। मकरबा के करीब ही एक्सीडेंट हुआ? तो मतलब मारपीट नहीं हुई। उसने बिल्कुल साफ कहा, वाज़े अल्फाज में, कि किसी भी जगह किसी हुजूम ने उसे रोककर न मजहब पूछा, न इस वजह से मारा पीटा। है? ये तो बिल्कुल ही उलट बात हो गई। जी। मतलब वायरल वीडियो कुछ और कह रही है, हाँ। और मुतासिरा शख्स खुद कह रहा है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। बिल्कुल, उसने मुकम्मल तरदीद की इस बात की। तो फिर पुलिस ने क्या एक्शन लिया इस इंकशाफ के बाद? जी, जब अब्बास खान का बयान आ गया और बाकी शवाहिद देखे, तो पुलिस इसी नतीजे पर पहुंची कि ये मजहब पूछकर मारपीट वाली बात ये बेबुनियाद है। तो फिर उन लोगों का क्या जिन्होंने ये बात फैलाई? पुलिस ने फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की, 4 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज की है। किस इल्जाम में? इल्जाम ये है कि उन्होंने गलत मालूमात फैलाई, शहर का अमन खराब करने की कोशिश की और फिरका वाराना खिशीदगी को हवा दी। कौन लोग हैं ये? उनमें AIMIM की एक मुकामी कारपोरेटर हैं ज़ैनब शेख। अच्छा। इसी पार्टी के कारकुन हैं मंजीर सईद, और एक SDPI यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, उसके कारकुन हैं इमरान नांदोलिया। तो ये सियासी जमातों से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं? जी, तफ्तीश के मुताबिक यही लोग थे जो इंटरव्यूज में वो गलत बात फैला रहे थे जो वायरल हुई। यानी मुतासिरा शख्स कुछ और कह रहा है और ये लोग एक बिल्कुल अलग कहानी चला रहे थे सोशल मीडिया पर। ये तो मतलब काफी तशवीशनाक सूरत हाल है। यकीनन बहुत तशवीशनाक है। और ये वाकया एक बार फिर हमें याद दिलाता है कि भाई कोई भी खबर, खास तौर पर ऐसी हसास खबर, उसकी तस्दीक कितनी जरूरी है। जी बिल्कुल। अगर हम इसे थोड़ा बड़े पैमाने पर देखें ना, हाँ। तो ये जाहिर करता है कि आजकल डिजिटल दौर में गलत मालूमात, अफवाहें कितनी तेजी से फैलती हैं और कितना नुकसान कर सकती हैं। बिल्कुल, खास तौर पे जब हालात पहले से ही थोड़े कशीदा हों। एक छोटी सी गलत खबर पूरे माहौल को बिगाड़ सकती है। सही कहा आपने। चंद गैर मुसद्दका बातें या कोई वीडियो क्लिप पूरा मंजरनामा बदल सकता है। बिल्कुल दुरुस्त। और यहीं से एक अहम सवाल भी जहन में आता है, जो शायद हमारे सुनने वालों के लिए भी सोचने का बायस हो, जी, कि ऐसे हालात में जब तनाव हो, अफवाहों का बाजार गर्म हो, तो इस किस्म की जो खतरनाक गलत मालूमात फैलती हैं, उन्हें मौसर तरीके से रोकने के लिए क्या बेहतर तरीके हो सकते हैं? मतलब क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए?